नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं चंबल तक। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस सरकार ने हिंदुओं पर हुए अत्याचार और हमलों की घटनाओं को स्वीकार कर लिया है। यूनुस सरकार के प्रेस सचिव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को स्वीकार किया और कहा है कि हाँ, देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और वह इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। TV9 बांग्ला को दिए एक इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल इस्लाम ने कहा, हाँ, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं और मैं इन घटनाओं से इनकार नहीं कर रहा हूं। इस मामले पर उन्होंने कहा कि हिंसा की कई घटनाएं राजनीति से प्रेरित थी। बांग्लादेश के कई हिंदू भाई आवामी लीग को पसंद करते हैं और उनका समर्थन भी करते हैं। हिंदू समुदाय से आने वाले कई नेताओं ने अलग अलग पदों पर काम भी किया है। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल इस्लाम ने कहा, उनकी ओर से हिंदुओं पर होने वाली घटनाओं का मुकाबले करने की कोशिश की जा रही है। अल्पसंख्यक लोगों के लिए उनकी सरकार कई फैसले ले रही है। देश में करीब 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू समुदाय से लोग जुड़े रहते हैं। हम सब उन्हीं के साथ वहीं रहते हैं। प्रेस सचिव ने इस्कॉन को लेकर भी बांग्लादेश सरकार का स्टैंड स्पष्ट किया है और कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन नहीं लगाया जाएगा। बांग्लादेश की स्थिति पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार देश में रहने वाले हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में फेल हो चुकी है। न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान शेख हसीना ने कहा कि यूनुस नरसंहार के मास्टरमाइंड है। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हसीना ने 5 अगस्त का जिक्र करते हुए कहा कि उनके आवास पर कई सारे हथियार से लैस प्रदर्शनकारियों को भेजकर गोलियां चलवाई गई। आधे घंटे तक वहां पर गोलियां चलवाई गई, जिससे कई लोगों की जान जा सकती थी। देखिए पूरी रिपोर्ट चंबल तक न्यूज पर। मेरा नाम सैयद असगर अली है। मैं राजस्थान का वर्ग का प्रवक्ता हूँ। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमें बड़ा दर्द था, पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं और ये बात हमने 3 महीने पहले उठा दी थी। मैं नाम तो नहीं लूंगा, किसी चैनल पे मैंने ये बात कही थी कि हमने जो है बांग्लादेश हमने ही बनाया था, तो हम इसको खत्म करना भी जानते हैं, इसका अस्तित्व को। एनी हाउ, जब हम देख रहे हैं कि 3 महीने से अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोक पाने में मोहम्मद यूनुस सरकार विफल हो चुकी है। अब उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हमने इसका जो सॉल्यूशन निकाला है वो ये है कि ये लोग इस्लाम की ऐसी छवि पेश कर रहे हैं जो बिल्कुल विरुद्ध है। तो लिहाजा मोहम्मद साहब का जो एक कथन है वो हर बांग्लादेशी को सुनना चाहिए, बल्कि वहां के आलिमों को सुनना चाहिए और मैदान में आकर समझाना चाहिए कि मोहम्मद साहब ने कहा कि खबरदार, जो कोई भी अपने यहाँ रहने वाली अल्पसंख्यक आबादी, नॉन मुस्लिम का नाम लिया मोहम्मद साहब ने, कि नॉन मुस्लिम को सताता है, उस पर अत्याचार करता है, उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है और उसको किसी काम के लिए जबरदस्ती राजी करता है, तो कल मैं उसके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा और मैं वकील बनूंगा। और जिसका वकील रसूल बन जाए तो फिर याद रखो वही विजय होता है। तो हमने अपेक्षा की है भारत सरकार से कि भारत सरकार कूटनीतिक मामलों को इस्तेमाल करते हुए, देखिए वहां का जो मुख्य व्यापार है बांग्लादेश का, वो कपड़े के ऊपर आधारित है और कपड़ा हम देते हैं, भारत देता है, मशीनरी हम देते हैं। लिहाजा इसको तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। और शेख हसीना को कब तक हम शरण देकर रखेंगे? हमें कुछ भी, किसी से कोई मतलब नहीं, उनको अपने ठिकाने भेजे ताकि वहां पर शांति हो। हमारे जो भाई बहन है, खुद जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे और रहते हुए 50वीं वर्षगांठ पर बांग्लादेश गए थे, जब शेख हसीना वहां मौजूद, तब भी हिंदुओं के मंदिर जलाए गए थे और बहुत आक्रामक प्रदर्शन हुए थे। तो ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश अब हमारा दोस्त नहीं है, वो धीरे धीरे चाइना की गोदी में जा बैठा है। के जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है सैयद अल्लामा अब्दुल्ला तारिक, उन्होंने हम लोगों की ये थॉट डेवलप की कि हमें करुणा, दया और सहयोग पर काम करना है। हम मानवता के पक्षधर हैं। मानव कोई भी हो, हाड़ मास का इंसान है, इंसान कितने दिन दुनिया में रहेगा। उन्होंने कहा है कि हम अपने हक के लिए भी प्रदर्शन नहीं करते। हमने कहा है कि हमें प्रदर्शन करना ही नहीं है, हक के लिए भी। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे भाइयों पर आंच आ रही है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि बेसिक एक ही है सर, हम सब एक ही माता पिता की संतान है, कहाँ जाएंगे हम सब लोग। तो हमारे गुरुजी ने हमें ये प्रेरणा दी है और ये हमसे कहा है कि आप लोग इसी तरह के कार्य करें जो लोगों के, बेसिकली हम भारत को सतयुग के अंदर ले जाना चाहते हैं, सतयुग के आगमन के लिए कार्य कर रहे हैं। सतयुग इसी के लिए मोहम्मद साहब ने कहा कि 2026 टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ब्रह्म कुमारी वाली 2066 बता रहे हैं, आर्यभट्ट 2026 बताकर गए। सतयुग का मतलब ये नहीं कि मैं लाइट जलाऊंगा सतयुग शुरू हो जाएगा। सतयुग का मतलब ये है कि जब आप अपने फायदे के लिए अपने नुकसान बर्दाश्त कर सकें, आप दूसरों के फायदे के लिए अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकें, इसका मतलब आप सत्यवादी हो गए। सतयुग की सबसे बड़ी बात तो हम खुद हैं कि हम कुकर्म कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। तो सतयुग का माने सत्यवादी लोग। तो सतयुग की सबसे बड़ा रोड़ा, सतयुग तो भारत के द्वार पर खड़ा है, हम खुद हैं। सतयुग की सबसे बड़ी बात है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम कुकर्म कर रहे हैं। तो तब देखिए, इस्कॉन का इतिहास बहुत पुराना है। इस्कॉन ने बांग्लादेश में बहुत काम किया, अपितु बांग्लादेशी ने पूरे संसार में इस्कॉन ने बहुत काम किया है। और तथाकथित रूप से मैं तो कहूंगा कम से कम 25 साल बांग्लादेश को उन्होंने पाला है। नॉन स्टॉप वहां पर भंडारे चलते थे,
खाने होते थे। मैं नहीं समझता क्यों उसको इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि चिन्मय प्रभुदास जी जो है वो खुद भी इस्कॉन का सदस्य नहीं है, जुलाई से उनको हटा दिया गया था, लेकिन अब उनको उनसे जोड़ा जा रहा है। ये चिन्मय जी का एक अलग मामला हो सकता है, और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये इतने बड़े कारण नहीं हो सकते कि आप किसी के घर में घुस जाओ, उसका बलात्कार कर दो, किसी के घर में घुस जाओ, उसका व्यापार तबाह कर दो। पॉइंट देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां हिजाब की अगर आपने बात की है, तो हिजाब आपके सर का पर्दा है, अकल का पर्दा नहीं है ना जी। तो अकल के ऊपर हमने पर्दे डाले नहीं है। और हिजाब जो है, हमारे वेदों के अंदर हमको पता चलता है कि औरतों को अपने आप को ढक करके रखना चाहिए ताकि कोई बुराई ना फैल सके। ये तो हमको हमारे वेद भी सिखाते हैं ना, और यही चीज कुरान भी सिखाती है, तो कोई अनोखी चीज नहीं है सर। हमारी जो राजपूती जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो किस तरीके से अपने आप को सर ढकती हैं, बाकायदा चुन्नी लेती हैं। तो ये सर, ये जो सोच है ना, ये मानवता के लिए है। एक्चुअली जहां पे भी जो नुकसान हो रहे हैं ना, वो मानवता का नुकसान है, क्योंकि अत्याचार वही किया जाता है जहां पर एक ताकतवर होता है और एक कमजोर होता है। क्योंकि आप अपने बराबर वाले से तो लड़ नहीं सकते, बराबर वाले का आप सामना नहीं कर सकते, तो आप सामना किसका कर रहे हैं? जो आपसे कमजोर है, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आप कुरान के उसूल को देखें तो कुरान कहता है कि भाई धरती पर सिर्फ और सिर्फ वो बाकी रहेगा जो दूसरे के लिए नफा बख्श है, जो फायदेमंद है। और अगर हम फायदे का सौदा नहीं कर सकते किसी के लिए, तो वो धरती पर बाकी नहीं रहेगा, चाहे वो कोई सी भी कौम हो। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि हमें आगे आकर के और मनुष्य को ही मनुष्य के लिए काम करना होगा। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि 2036 के अंदर मार्स पे कॉलोनीज बनाई जाएंगी मानव के जीने के लिए, और जो धरती ईश्वर ने हमको प्रोवाइड करी है, जहां पे फ्री ऑक्सीजन, फ्री वाटर, विदाउट एनी टैक्सेस हमको प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ आकर के हम लोग फसाद और त्राही मचा रखी है हम लोगों ने। तो हम किन कॉलोनीज की बात करते हैं बचाने के लिए? तो सबसे पहले ये धरती, ये भारत, इसको ही हमें एक बनाना होगा। और हम लोग बेसिकली वर्क संस्था से हैं, हमारा जो मोटिव है वो अखंड भारत के लिए कार्य करने का है। और भारत जो है अखंड तभी कहलाएगा जब ये जितने छोटे 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 टुकड़े जो हमारे सामने बटे, इन सबको हम वापस से एब्जॉर्ब करें। और एब्जॉर्ब करने का मतलब ये नहीं है कि हम मैप के ऊपर से रेखाएं मिटा दें, अपनी सोच को बदलें और सोच को बदल करके एक साथ आकर के कार्य करें। यही अखंड भारत की पहचान भी है। और चूंकि हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों के लिए आवाज उठाएंगे, वो बांग्लादेश में पीड़ित हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी मुल्क हो। क्योंकि हम उस चीज के खिलाफ नहीं जा सकते जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने हमको सिखाया है कि अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा आवाज उठाओ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुसलमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कही गई है कि अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि उनको सुनने वाले कम है, उनके पास पावर कम होती है, उनके लिए आवाज उठाओ। और अगर तुमने नहीं उठाई तो फिर मैं उनका वकील बनूंगा, फिर आप जीत नहीं पाओगे।